सनाया अपने तीनों बच्चे रमन, सोनल और सोहन को रूम में सुला के अपने रूम में चले जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे किचन से आवाज आती है। वो तुरंत किचन में जाती है तो देखती है कि आइसक्रीम के 2 डब्बे वहां खुले रखे हुए हैं। वो रूम में जाके देखती है तो तीनों सो रहे होते हैं, लेकिन वो तुरंत समझ जाती है कि किन 2 बच्चों ने आइसक्रीम खाई है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब तीनों सोए थे तो सोनल बीच में थी, रमन नीचे था और सोहन ऊपर था। लेकिन अब देखिए, सोहन बीच में है और सोनल ऊपर है, मतलब ये दोनों जरूर उठे थे। और इसी से मम्मी समझ जाती है कि ये दोनों ने ही आइसक्रीम खाई है। मम्मी की समझदारी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी पीछे से एक बुरखे में औरत आती है और उसे जोरों से धक्का देके भाग जाती है। रोहन उसका पीछा करता है और उसके पीछे भागने लगता है। औरत आगे और रोहन पीछे। तभी वो औरत पास वाले एक मॉल में घुस जाती है। रोहन भी उसके पीछे पीछे मॉल में चला जाता है तो उसे अंदर 3 औरतें दिखती है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में वो कौन है जिसने रोहन को धक्का दिया था? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए। दूसरी वाली के बुरखे में नीचे में ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है। ये वही पेंट है जो रास्ते में दौड़ते टाइम उन्हें आया था। रोहन तो उसके ऊपर से कूद गया था, लेकिन इसके बुरखे में वो कलर लग गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर राज एक पार्टी में आते हैं जहाँ सबका परफ्यूम छिड़क कर वेलकम किया जाता है। पार्टी में कुछ देर बाद एक ब्लैक कोट वाला आदमी उनसे टकराता है और बगैर कुछ बोले पार्टी से चला जाता है। पार्टी में थोड़ा अंधेरा होने की वजह से मिस्टर राज उसका चेहरा नहीं देख पाते। कुछ मिनटों बाद मिस्टर राज को पता चलता है कि उनका फोन चोरी हो गया है। मिस्टर राज को शक उसी ब्लैक कोट वाले आदमी पे जाता है। वो तुरंत पार्टी से बाहर निकलकर उसका पीछा करते हैं। पास ही में एक क्लब था, मिस्टर राज उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां ब्लैक कोट वाले 3 आदमी मिलते हैं। मिस्टर राज को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे पता करेंगे कि उन तीनों ब्लैक कोट वाले में से वो आदमी कौन सा था। क्या आप कोई आइडिया लगा सकते हैं मिस्टर राज कैसे ये समझ सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पार्टी में सभी का वेलकम परफ्यूम छिड़क कर किया गया था, मतलब ब्लैक कोट वाले चोर का वेलकम भी परफ्यूम छिड़क कर हुआ होगा। अब मिस्टर राज का जो परफ्यूम का स्मेल था, वही परफ्यूम का स्मेल चोर के कोट में भी होगा। उसी से मिस्टर राज समझ सकते हैं। वो तीनों के पास जाके उनके कोट सूंघते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। मिस्टर राज की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस एक चोर का पीछा कर रही थी। पीछा करते करते पुलिस को एक मंदिर दिखता है। पुलिस अंदर जाके पुजारी से पूछती है, क्या यहाँ कोई ब्लैक शर्ट में भागता हुआ आया था? तो पुजारी कहता है, हाँ वो भागते हुए आया था, दर्शन किया और चला गया। उसे मैंने पीछे वाली गली में जाते हुए देखा है। पुलिस भी मंदिर के दर्शन करती है और पीछे वाली गली में चले जाती है। वहाँ पुलिस को ब्लैक शर्ट पे 3 लोग मिलते हैं। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं इनमें चोर कौन है, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ये बी वाला है। उसके सर पे देखिए वही तिलक लगा हुआ है जो पुलिस के सर में भी है, और ये टीका पुलिस को मंदिर में लगा था, क्योंकि पहले टीका था नहीं और मंदिर के बाद ये था, मतलब चोर को भी वहीं लगा होगा। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर शर्मा अपने ऑफिस का अर्जेंट काम कर रहे थे, तभी उनके फ्लोर पे जोरों से आवाज आने लगती है। कोई लाउड म्यूजिक बजा रहा था। मिस्टर शर्मा गुस्से में आ जाते हैं और कौन बजा रहा है देखने के लिए बाहर निकलते हैं। उतने में म्यूजिक बंद हो जाता है। उनके घर के बाजू में 3 डोर और है। पहले घर वाले कहते हैं, हमारे घर का तो सुबह से फ्यूज उड़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है। दूसरे घर की लेडी कहती है,
मेरे बच्चों का कल एग्जाम है, मैं इतना लाउड म्यूजिक बजा ही नहीं सकती हूँ। तीसरा कहता है, हम तो खुद म्यूजिक से परेशान हैं, मेरी दादी हार्ट पेशेंट है। मिस्टर शर्मा समझ जाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले घर में देखिए, उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन मिरर में देखिए टीवी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है और उसमें म्यूजिक वीडियो दिख रहा है, मतलब उन्होंने झूठ बोला है। वहीं म्यूजिक चल रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन के दिन सामान खरीदने के लिए बाहर जाता है। उसकी बहन राखी और बाकी चीजें खरीदने लगती है और वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदने लगता है। तभी अचानक पीछे से कुछ गुंडे आते हैं और उसे उठा के अपने अड्डे पे लेके चले जाते हैं। वहां उसके मुंह पे कपड़ा बांध के उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। रोहन का पीछा करते हुए पुलिस वहां पहुंच जाती है तो उन्हें वहां मुंह पे कपड़ा डाले हुए 3 बच्चे मिलते हैं। क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं रोहन कौन है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन और उसकी बहन रक्षाबंधन का सामान लेने बाहर निकले थे। उसकी बहन तो राखी खरीद रही थी, मतलब उसने राखी बांधा ही नहीं था, और इसमें सी वाले के हाथ में राखी नहीं है, मतलब सी वाला रोहन है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमेश और सुरेश कल 18 और 19 साल के होने वाले हैं और मजेदार बात यह है कि दोनों भी दादा है और दोनों उनके पोतों की उम्र के होने वाले हैं। कैसे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रमेश और सुरेश दोनों का बर्थडे आता है 29 फरवरी को, मतलब 4 साल में एक बार। दोनों की सही उम्र है 72 और 76। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अनीता डस्टबिन में कचरा फेंकने जाती है तो उसकी नजर एक फटे हुए रिपोर्ट कार्ड पे जाती है। रिपोर्ट कार्ड में उसका एक बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में फेल था। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है कि बच्चे ने उसे रिपोर्ट कार्ड छुपाई। उसके 3 बच्चे हैं। रोहन 3rd क्लास में है, सोहन 8th क्लास में और मीनल 11th क्लास में। क्या आप सोच के बता सकते हैं रिपोर्ट कार्ड किसने फाड़ के फेंका है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रिपोर्ट कार्ड 3rd क्लास वाले बच्चे के लग रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड के सब्जेक्ट्स देखिए, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और मोरल साइंस। ये सब्जेक्ट्स तो 3rd क्लास के बच्चे के लग रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में कौन मूर्ख है, पति, बीवी या माँ? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे तो तीनों मूर्ख लगते हैं। बीवी आंख बंद करके क्रोकोडाइल के ऊपर वाला ब्रिज क्रॉस कर रही है, माँ उसे काट रही है और पति आराम से बैठ के देख रहा है। तीनों मूर्ख है। आपको क्या लगता है? और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।